भगवान की 1000 भगवान चंद्र गुरु स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य अचर भगवान वसुंध महाराज की परम पूज्य अचर भगवान शिव जी महाराज की परम पूज्य अचर श्री सुनील जी महाराज की परम पूज्य श्री सुशील जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी जीव विराजते हैं। तीर्थंकर जी की पुरुष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। हे सर्व के शासन मनोज के शासन जय विघ्नाक्षर संस्कृत भगवत अरब परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगत के प्राणी को विश्व वसुधरा को सत्यार्थ मार्ग प्रदान किया। तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य दर्शन में समझाते हैं, हे जीव, तो न जाने अनादि काल से कर्मों से युक्त थे। जीव एकत्व में, जीव एकांत में, मिथ्यात्व में, कषायों में, अज्ञानता में, विपरीत मार्ग में इतना पड़ गया है, परम धर्म अहिंसा को भूल चुका है। जो मिथ्यात्व का मार्ग ऋषभदेव के समय से चलता आ रहा है, वो मत अभी तक विसर्जन नहीं हुआ उस मतों का। मिथ्यात्व गुणसा वाला जीव अत्यंत अशुभ लेशा से युक्त है। मिथ्यात्व गुणसा वाला जीव कृष्ण नील कापोत से युक्त है। मिथ्यात्व गुणसा वाला जीव, उसको बोध होना चाहिए, जिस जीव को तुम मिथ्यात्व के पंजरे में पड़ चुके हो तो 70 कोड़ा कोड़ी का आयु भोगना पड़ेगा। जीव का नरक गति तय है। जब तक जीव को बोध नहीं होगा, जब तक निज में परम भाव की उपलब्धि नहीं प्रदान होगी कि अहिंसा सर्वप्रधान धर्म है, तब तक जीव कुछ भी नहीं कर पाएगा। एकांत दृष्टि में इतना चुलझ गया है, सिर्फ अपनी वर्तमान पर्याय को देख रहा है, सिर्फ अपनी वर्तमान पर्याय को देख रहा है। भूत का बोध नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, और वर्तमान में भोग रहा है। हम एकांतिक नहीं स्वीकार करते। आप ये तो बोलते हो कि मेरे घर का मेरा बेटा है, लेकिन वो बेटा कब है, किसकी अपेक्षा से? वो बेटा किसकी अपेक्षा से आपका बेटा है?
पुत्र की अपेक्षा से बाप का संतान है, उसकी बहन की अपेक्षा से उसका भाई है, उसके दादी की अपेक्षा दादा की अपेक्षा से वो पुत्र है, उसके मामा की अपेक्षा से वो भांजा है, उसके चाचा की अपेक्षा से वो भतीजा है। बेटा तो एक ही है। एक में अनेक भेद हो चुके, एक में अनेक भेद हो चुके, ये अनेकांत। अगर सिर्फ यही मन में ठान के बैठोगे मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है, तब एकांतिक मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। जो बेटे का प्रेम मां को मिलता है वो प्रेम पिता से नहीं मिलता है। जो प्रेम पिता से बेटा चाहता है वो प्रेम मामा से नहीं मिलता है। जो मामा से प्रेम चाहता है वो अपने चाचा से नहीं मिलता है। पक्ष अनेक हो चुके हैं और स्वभाव जी का अनेक हो चुका है तो बेटा ना, तो प्यार में इतने भेद क्यों हो गए? जो मामा अपने बेटे को गोदी में बिठा सकता था वो अपने भांजे को उतना प्यार उतना सम्मान दे पाएगा? जो चाचा अपने भतीजे को सिर्फ ये कहता था मेरा भतीजा है, ये क्यों नहीं कह सकता मैं उसका छोटा पापा हूं? भेद हो गया यहां पर ही। जब बेटा तो एक ही था, एक में अनेक रूप दिख गए। यही संसार की विचित्रता है मां, यही संसार की असारता है। जब स्व का सगा खून का रिश्ता भी कहने में दर्द रहा है कि मैं इसका छोटा पापा हूं, मैं इसका बड़ा पापा हूं, तो इस संसार में पर लोग क्या हमारा कल्याण करेंगे? पर के परिणामों को घात करना, स्व के परिणामों का घात करना, ये द्वैतभूत हिंसा है। ये द्वैतभूत हिंसा है कि पर के भाव का भी घात हो रहा है और नीच के भाव का भी घात हो रहा है। जो वेद होते हैं ना, वेद, यहां पर भी बहुत सारे वेद है। वेद जब आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उनसे प्रतिज्ञा ली जाती है। बिना प्रतिज्ञा के वो वेद बनते नहीं है। जब एक पुलिस की नौकरी में ज्वाइंट होता है तो उनसे प्रतिज्ञा ली जाती है। कौन सी प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? कि मैं जगत में कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी विपत्ति आ जाए मेरे घर में, लेकिन जहां देश की बात होगी सर्वप्रथम मेरी उपस्थिति रहेगी। अपने घर की विपत्ति को गौण करके संसार जगत की विपत्ति को दूर करने वाला अगर कोई जीव है तो वो हमारा सैनिक, पुलिस। ये प्रतिज्ञा ली जाती है। ऐसे ही वेद में प्रतिज्ञा ली जाती है मां, ऐसे ही वेद में डॉक्टर बनने के पूर्व प्रतिज्ञा ली जाती है। जो जीव अवस्था नहीं है पैसे देने की, तुम पैसे के लोभ में उसका मरण मत कर देना। जिस स्थिति में जीव आया है आपसे उम्मीद रखकर ध्यान रखना, आपको दर्जा दे रहा है, प्रभु का दर्जा देकर आ रहा है। तुम पैसे के लोभ में उस जीव को मरण मत करा देना। एक भौतिक वस्तु के पीछे तुम किसी जीव का घात कर रहे हो तो तुमने क्या प्रतिज्ञा का पालन किया? मृतक शरीर पड़ा है, अम्माओ मृतक शरीर पड़ा है, फिर भी पैसे की भूख नहीं मिट रही है, पैसे चाहिए। पैसे नहीं देंगे तो इस शरीर को नहीं भेजेंगे। मृतक शरीर में भी लोग व्यापार कर रहे हैं। क्या दशा हुई है संसार की? मृतक शरीर को देकर भी जीव व्यापार कर रहा है। ये संसार की सबसे बड़ी अनित्यता भावना। एक सूत्र दे रहा आपको, शार्धम न भुंजति, शार्धम न भुंजति। बोलो आप लोग,
किसी के श्राद्ध में भोजन मत करना। हाँ, संस्कृत में श्राद्ध है, किसी के श्राद्ध का भोजन नहीं करना। जो शरीर चला गया है तो किस लिए भोजन कर रहे हो? जाने के दर्द में या जाने के आनंद में? घर वालों के नेत्र सूख रहे हैं, घर वालों के नेत्र सूख रहे हो और आप वहां पेट भर रहे हो। आपका कर्तव्य ये होता है, वो जीव घर वाले भूखे रहेंगे तो आपको अपने घर से भोजन बना के उनको पेट भराना है। आप अपने घर पे भोजन बनाकर उनका पेट भराओ, ना कि आप खुद स्वयं चले जाओ उनके घर पे भोजन करते हैं। वैचारिक हिंसा, वैचारिक हिंसा और शारीरिक हिंसा, दो प्रकार की हिंसा होती है। वैचारिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। तीर्थंकर परंपरा के मार्ग पे चलने वाला जीव अपने विचारों में कुटिल भाव उत्पन्न कर रहा है, अपने विचारों में दुष्ट भाव उत्पन्न कर रहा है, अपने विचार में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर रहा है, संश्लेष परिणामों में लिप्त हो चुका है। ऐसा जीव प्रतिक्षण अपने विचारों का घात कर रहा है, प्रतिक्षण अपने विचारों के नियोग से ना जाने कितने आंसू बंध में डूब चुका है। ये वैचारिक हिंसा है। जो मार्ग तीर्थंकर भगवान का था, उस मार्ग पे चलते चलते हमें विकल्प किस बात का? अम्मा किस चीज का विकल्प? ये आनंद का मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, ये विकल्पों का मार्ग नहीं है। जहां विकल्प प्रवेश करेगा आपके स्वभाव में, वहां आपका स्वभाव भाव की हिंसा करेगा। स्वभाव, स्व मतलब स्वयं, भाव स्वयं की भाव का घात करेगा। अहिंसा वो धर्म है जो पर के विचारों का भी घात न करे और नीच के भावों का भी घात न करे। द्रव्य रूप से हिंसा तो सभी जीव को पता है, सभी जीव को पता है। द्रव्य रूप से हिंसा, किसी जीव को नहीं मारना, नहीं सताना। हम एक इंद्रिय के अंदर भी भगवान देखने की क्षमता रख सकते हैं, ऐसा है हमारा जैन दर्शन। एक इंद्रिय में भी अगर उसका घात हो रहा है ना, तो हम घात में भी ये भाव रख रहे हैं, जाते जाते नमोकार सुनते सुनते चले जाए। न जाने कितने अनादिकाल से कशा इसके अंदर पड़ी थी, खास नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसके भाव सम्मिलित मरण हो जाए। अंतिम के श्वास में जीव, मेरे को वो देव को नमस्कार नहीं करना है जो देव मिथ्यात्व में पड़े है, वो देव को, वो जीव को नमस्कार करने के लिए मैं तैयार में हूं जो नरक गति में पड़ा है। जो मिथ्यात्व से युक्त देव ये मेरे बंधन का अधिकारी नहीं है, जो सम्यक से युक्त नारकी मेरे बंधन का अधिकारी होगा। सम्यक से च्युत हो गया का मरण में प्राप्त करके पूर्व के संस्कार तुम्हें नरक में भी लेके जाएंगे ना, तभी भी ध्यान रखना वो नरक की आयु तुम्हारी बहुत अल्प होगी और अगला बहुत तुम्हारा देव नियत है। और वो देव नहीं बनना है, देव पर्याय को प्राप्त करके भी नारकी जैसा कार्य करो, वो देव नहीं बनना। मां हमें सम्यक देव बनना है जो तीर्थंकर की रक्षा करने के लिए तत्पर है। हमें सम्यक देव बनना है जो जिन मार्ग को सम्यक जीव को स्थिति कर लाने की क्षमता रखे। आपको पता है उसने तो प्रतिज्ञा ले ली वेद ने कि बिना पैसे के लोभ में मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। ध्यान रखना, तुम मारो मत मारो, लेकिन जहां लोभ प्रवेश करेगा तुमने तो अपने निज को मार ही दिया। उस जीव का पुण्य होगा तो उपचार किए बिना ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा उपचार अब कौन करेगा? अम्मा
पिता के दो बेटे, एक बेटा बहुत वसीयत वाला हो गया अपनी संपत्ति से, और एक बेटा दरिद्र निकल गया। अब उसमें पिता का क्या दोष है? पिता ने तो संस्कार एक जैसे दिए, पालन पोषण एक जैसा किया, वस्तु की कीमत एक जैसी दी, लेकिन एक बेटा बड़ा बन गया और एक बेटा तुच्छ बन गया। एक बेटे को कोई नहीं गिन रहा है और एक बेटे को दुनिया पूज रही है। इतना भेद, इतना अंतर क्यों? ध्यान रखना, वो बेटे ने पूर्व में दान दिया था और दान का फल है आज उसको बड़ा बना दिया, और वो बेटे ने दान का खाया था आज उसको दरिद्री बना दिया। यही कर्मों का फल है। एक दान खा के मरा और दरिद्री बन गया, और एक दान दे के गया उच्च इंसान बन गया। बेटा तो एक ही पिता का था। एक मंदिरालय में जा रहा है, एक मंदिरालय में जा रहा है और एक प्रभु के गुणगान कर रहा है। दोनों में इतना अंतर क्यों? एक पत्ते खिल रहा है और एक प्रभु की पूजा कर रहा है। इतना अंतर क्यों? एक प्रश्न है अजीत भैया, एक प्रश्न है। एक जीव गमले में पानी डाल रहा है, एक जीव गमले में पानी डाल रहा है, ठीक है। एक सेठ जी गमले में पानी डाल रहा है अपने घर के बगीचे के बाहर, और एक गरीब जीव पानी मांगने आता है। अब वो सेठ जी क्या करेगा? बोलो, उस गरीबी की प्यास बुझाएगा कि वो गमले के अंदर पानी डालेगा? कौन कौन कह रहे हैं गरीब की प्यास बुझाएगा? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, बोलो मत, उत्तर मत दो, हाथ ऊपर करो। गमले में पानी डालेगा कि गरीब की प्यास बुझाएगा? बोलो जीत भैया। देखो, उत्तर तो मैंने इतना कठिन पूछा नहीं, आप जितना विचार करने लगे। ऐसा लग रहा है यूपीएससी का एग्जाम का प्रश्न पूछा मैंने। ये द्वैतभूत प्रश्न है, द्वैतभूत प्रश्न है। एक सेठ जी गमले में पानी डाल रहे हैं, और पानी डालने के बाद नहा के शुद्ध वस्त्र, धोती दुपट्टा पहन के, हाथ में सर पे मुकुट पहन के, इधर भुजाएं में वो लगा के, और तुरंत निकले पत्थर के ऊपर अभिषेक करने के लिए। एक पत्थर के ऊपर जल को अर्पण करने के लिए निकले हैं, और एक गरीब आ रहा है, पानी मांग रहा है। अब क्या करेगा वो सेठ जी, बताओ? बोलो राजकुमारी माँ। पानी नहीं पिलाएगा? गमले में पानी क्यों नहीं पिलाएगा? गमले तो एक इंद्रिय जीव है, वो तो संगी पंच इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय को इन्होंने कहा सम्य दृष्टि होगा तो पंच इंद्रिय जी की प्रथम रक्षा करेगा। कौन इनके उत्तर पे समर्थन कर रहा है? कि वाक्य में अगर सम्यक दृष्टि होगा तो सर्वप्रथम संगी पंच इंद्रिय जी की सहयोग करेगा, सहायता करेगा। कौन समर्थन कर रहा है? आधा कर रहे, मतलब आधा ऊपर चल रहा है आपका, कर रहे ना? इन्होंने कहा सही लेकिन कहा गलत, कहा सही कहा गलत। ध्यान रखो, आप वर्तमान पर्याय को क्यों देख रहे हो? ये तो आप चारवाक जैसा कार्य कर रहे हो। आप चारवाक की क्यों बन रहे हो? कल ही तो मैंने चारवाक पे प्रवचन दिया था। आप वर्तमान पर्याय को क्यों देख रहे हो? वो एक इंद्रिय का कितना पुण्य था, जो पूर्व का पुण्य एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, फिर भी उसको पानी दे रहे। वो उसकी भूत की पर्याय में, उसकी भूत की पर्याय देखो, गरीब की भूत की पर्याय में इस जीव ने दान का खाया था, आज पानी के लिए तरस रहा है। वो तो देखो, भूत की पर्याय भी देखो। लेकिन मैंने क्या कहा? उत्तर सही भी है, और आप उत्तर दे रहे हो सिर्फ वर्तमान की पर्याय देखकर। आप उत्तर दे रहे हो सिर्फ वर्तमान की पर्याय देखकर। वर्तमान में तो पानी पिलाना चाहिए।
इसमें दो चीज हो गई, उसकी प्यास भी बुझ गई, उसकी प्यास भी बुझ गई और उसको पता चल गया रहेगा पुण्य और पाप का खेल। एक इंद्री का क्या पुण्य था, एक इंद्री इस पत्थर का क्या पुण्य है, इस पृथ्वी का एक इंद्री इस टावर का क्या पुण्य है। कौन से खान से निकली, कौन से खान से निकली, नाना हाथों में लगी, नाना हाथों में लगी। एक ओंकार पत्थर पे चीनी हथौड़ी से मार रहा है, एक ओंकार पत्थर पे चीनी हथौड़ी से मार रहा है। पत्थर से आवाज आई, मत मारो मुझे पीड़ा हो रही है, मत मारो मुझे पीड़ा हो रही है। तुरंत मारना बंद कर दिया। अन्य पत्थर लिया, दूसरे पत्थर पे चीनी हथौड़ी से मारने लगा, मारने लगा। उस पत्थर को भी पीड़ा हो रही है, लेकिन वो मौन बैठी है। वो मारता गया, वो सहन करती गई, वो मारता गया, वो सहन करती गई। सहन करते 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 भगवान की प्रतिमा बन गई। ध्यान रखना, एक भगवान की प्रतिमा बन गई। जब मूर्तिकार मूर्ति बना दिया, वो कारीगर मूर्ति लेने आया, भगवान की मूर्ति जिसे ही लेके जा रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी एक पत्थर पर। पुनः गया मूर्तिकार के पास और प्रश्न किया, मैं ये पत्थर भी लेके जा सकता हूँ? बोले क्यों लेके जाना आपको? क्योंकि जो भी जीव इस प्रतिमा के दर्शन करने आएंगे तो नारियल किस पे फोड़ेंगे? नारियल किस पे फोड़ेंगे? उसी पत्थर पे फोड़ेंगे। ध्यान रखना, जिसको प्रतिक्षण फूटना है वो पीड़ा को भोग नहीं पाएगा। जिसको प्रतिक्षण फूटना है वो पीड़ा को कभी नहीं भोग पाएगा, और जो सहन करेगा वो भगवान बन जाएगा। सहन करना है माँ, सहन करना है। अगर सासू माँ का बेटा अगर आप में कुछ क्रोध करता है तो सहन करो। आप ये सहन करो, ये मेरे पूर्व का उदय है, ये मेरे पूर्व का उदय है। सहन नहीं करूंगी तो भविष्य का उदय बैठा है करने के लिए। पूर्व के कर्मों के उदय को आप झेल नहीं पाओगे। अगर आपने उत्तर दे दिया तो भविष्य के कर्मों का बंद हो गया वापस से। सहन करो मां, सहन करो। अपवाद, अपवाद बहुत विचित्र चीजें मां, अपवाद बहुत विचित्र चीजें। अपवाद के कारण संसार झुलस गया, अपवाद में जीव मर गया। अपवाद भी कौन सा अपवाद? अज्ञानता का अपवाद। विषय कुछ भी नहीं है, विषय कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई भाई आज एक दूसरे को देख नहीं रहा है। विषय कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपवाद, सिर्फ अपवाद। ओ हो अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की राजकुमारी, इतने बड़े बलभद्र की पत्नी आज जगत की अपवाद में पड़ गई ना। हाँ, जगत के अपवाद में वो पड़ गई। इसने दोष ही क्या किया था? बोलो माओ। हाँ, जगत के अपवाद में वो पड़ गई, उसने दोषी क्या किया था? आज दुनिया उंगली उठा रही है, उसका खुद का स्वामी उसका पक्ष नहीं ले पा रहा है जगत के अपवाद के कारण। सत्य है, खुद के स्वामी उसका सहयोग नहीं कर पा रहा है। जगत का अपवाद कि पर पुरुष के साथ रहकर आइए, पर पुरुष के साथ रहकर आइए। ओहो, पर पुरुष के साथ रहकर आइए। अम्माओ, अजीत भैया, पर पुरुष के साथ रहकर आइए। आज जगत का अपवाद उसको वो देख नहीं पा रही नेत्रों से। जिसने कोई दोष नहीं किया था, आज वो जगत में बदनाम हो गई।
जिसने कोई दोष नहीं किया था, आज उसको अपनी परीक्षा देनी पड़ी। ओहो, अभी इसमें क्या समझना पता माओ अजीत भैया, अब इसमें क्या समझना पता है? इसमें आपको देखना है वर्तमान पर्याय नहीं देखना है बस। अम्मा, इसमें आपको चारवाक नहीं बनना है, इसमें आपको भूत पर्याय देखना है। भूत पर्याय, आज वो बदनाम हो गई, कोई दोष नहीं किया था, अब भूत में जाओ, भूत में जाओ, पता चलेगा। एक वनवास में एक मुनिराज की सगी बहन आयरिका माता जी, सगी बहन आयरिका माता जी एक मुनिराज से क्या बात करती है, हे स्वामी तुम्हारा रत्नत्र कैसा है? और सीता के जीव ने जगत में अपवाद कर दिया कि एक महाराज एक माता जी से बात कर रहे हैं, जबकि सगी भाई बहन थे वो माता जी आयरिका थी, वो मुनिराज थे। आयरिका ने सिर्फ इतना प्रश्न पूछा था, हे स्वामी आपका रत्नत्र कैसा है? और उस जीव ने जगत में अपवाद कर दिया कि एक महाराज अकेले में एक माता जी से बात कर रहे हैं। यही उदय आज उसको बदनाम होना पड़ा, यही उदय अजीत भैया आज बदनाम होना पड़ा। इसके लिए ऐसा पाप नहीं करना माँ कि बदनाम होना पड़े, ऐसा कार्य करो कि आपका नाम हो जाए। अगर आज राम सीता का पक्ष ले लेता ना तो वो भी बदनाम हो जाता। ध्यान रखना, भली घर की पत्नी है लेकिन पक्ष व्यवस्था के हिसाब से लिया जाएगा, वो एक नहीं है। ध्यान रखना, प्रजा की अपेक्षा से वो राजा भी है, प्रजा की अपेक्षा से वो राजा भी है। भली पत्नी की अपेक्षा से वो पति है, लेकिन पत्नी एक है, प्रजा अनेक है। इसके लिए जीव का बल क्यों कम हो जाता है पता है? वो अनेक रूप में आ जाता है, अनेक रूप में आ जाता है। एक कौवा बहुत सारी चींटियों पे रोम जमा रहा था, बहुत सारी चींटियों पे रोम जमा रहा था। मेरा इतना स्थूल शरीर है, इतना बड़े आकार का शरीर है, देखा ये चूहा रोम जमा रहा है। मेरा इतना बड़ा स्थूल शरीर है, इतने बड़े आकार का शरीर है, मेरा भी वर्ण एक जैसे ही है, तेरा जो वर्ण है मेरा भी वही वर्ण है, लेकिन मेरे से तो तुच्छ है, मेरी गिनती बराबर भी नहीं है। नीचे चींटियों को बुरा लग गया, अब उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग ये की अब संख्या बढ़ाओ, मीटिंग ये की अब संख्या बढ़ाओ। जब संख्या अधिक हुई 4 गुना तो पूरा झुंड कौवे के पास आ गया, और वो झुंड को देखते ही कौवा उड़ के भाग गया। जितना भी बलवान जीव होगा वो भी भयभीत हो जाएगा जब अखंडता आएगी। तो इसके लिए अखंड रहो, भेद मत करो, अखंड रहो, भेद मत करो। जहां भेद होगा वहां खंड खंड हो जाओगे, जहां अखंड दिखेगा वहां दिखेगा एकता, एकता, यूनिटी। इसके लिए जब पढ़ाई भी करते हो ना दीदी, तो साथ में किसी को लेकर पढ़ाई करो। अकेले पढ़ाई करोगे तो अपनी जितनी मति ज्ञानावणी में जितना अपना ज्ञान है उतना ही विकास होगा। जब साथ में ग्रुप में लेके पढ़ोगे तो उनका भी एडवाइस आएगा, उनका भी सजेशन आएगा, उनका भी थॉट आएगा, तो आपका तो ज्ञान का उपयोग होगा ना। एक जीव ने अम्माओं, एक जीव ने किसी जीव को 1 रुपया दिया और वो जीव ने भी 1 रुपया दिया, बड़ा किया। अजीत भैया आपने वो दादाजी को 1 रुपया दिया और वो दादाजी ने भी आपको 1 रुपया दिया, क्या बढ़ा? कैसे बढ़ा? अरे उन्होंने भी दिया भैया 1 रुपया, मैंने क्या कहा कि 1 रुपया दिया 1 रुपया वापस आया, तो क्या बढ़ा? नहीं, इसमें अभी वो मत जाओ पूर्व की,
1 रुपया दिया, दीदी 1 रुपया दिया आपने अपनी फ्रेंड को, आपकी फ्रेंड ने भी 1 रुपया दिया, आपके पास कितना रुपया हुआ? अरे 2 रुपया कैसे होगा? आपने 1 रुपया खर्च किया और उसने भी 1 रुपया आपको दिया, तो आपके पास 1 ही रुपया बचा ना, क्या बढ़ा? क्या नाम किया आपने फिर? कुछ भी नहीं बढ़ा ना। अब क्या करना पता है? अब इसमें क्या करना पता है? आप अपना एक थॉट उसको दो, एक विचार उसको दो, और उसका विचार आप लो, तो आपके पास क्या बढ़ा? आपके पास 2 विचार बढ़े, और उसके पास 2 विचार बढ़े। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान दुगना होगा, पैसे बांटोगे तो पैसे उतने ही मिलेंगे, कोई संख्या बढ़ेगी। इसके लिए विचारों की मूल्यता है कि पुतगलों की मूल्यता नहीं है भैया। विचार बढ़ोगे बांटोगे तो विचार मिलेगा, पैसे बांटोगे तो उतने पैसे मिलेंगे, तो क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा, ठीक है नहीं? कुछ भी नहीं बढ़ा। ये वैचारिक अहिंसा है, ये वैचारिक अहिंसा है। अपने विचार से बुद्धि का काम किया, ये वैचारिक अहिंसा है। अगर आप ये करोगे कि मैं 1 रुपया ले लूं लेकिन उसको कुछ दूं ना, तो वैचारिक हिंसा हो गई। लेने के भाव तो रखे, जब वो मांगने गया तो दरवाजा बंद कर दिया। तो जो वो कुटिल भाव आपके प्रति लेकर जाएगा ना, तो उतना दोष आपको लग जाएगा। हो गए, समझ गए? वैचारिक हिंसा और वैचारिक अहिंसा। अम्मा, अहिंसा छोटी मोटी चीज नहीं है। अहिंसा तो बच्चे भी बड़ा बता देते। मैंने आज पूछा हिंसा का मतलब क्या है? किसी जी को नहीं मारना, किसी को नहीं सताना। ये भी बता रहे कि चींटी को भी नहीं मारना, इसको भी नहीं सताना। ये तो वो भी बता रहे, सूक्ष्म परिभाषा। लेकिन स्थूल रूप से देखो अहिंसा कितना सूक्ष्म है। तुम भाव से भी किसी को मारो मत, तुम अपने विचार से भी किसी को मारो मत, तुम अपने शारीरिक क्रिया से भी किसी को मारो मत। अगर तुमने ऐसा भी किया होगा ना, हिंसा का दोष लग गया। बेटे को डराने के लिए माँ ऐसा कर रही है, मारी नहीं, ऐसा की, और डर के भाग गया कि माँ मारने वाली है, और घर पे नहीं आ रहा है, फिर आपका डर उसके अंदर बैठ चुका है कि मैं जब भी माँ को चेहरा दिखाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो वो जितने समय तक नहीं आएगा उतना आपको इस काय हिंसा का दोष लग जाएगा। काय शारीरिक हिंसा का विचार करो। इसके लिए मत डराओ दादी अम्मा, दादी तो किसी को नहीं डराते, मत डराओ दादी। अगर बेटा पोता भाग रहा है ना आपसे, तो ध्यान रखना, आप अपनी वर्तमान पर्याय को मत देखना, भूत पर्याय को देखना। बेटा मेरे से पोता क्यों भाग रहा है? तुमने भी पूर्व में किसी को भगाया था। ध्यान रखना, पूर्व में भूत की पर्याय कहती है तुमने भी किसी को भगाया था, और लो तुमसे चुप के भाग रहे। जो पापी होता है ना, वो शब्दों को है ना अनेक रूप से लेता है, अनेक रूप से लेता है। अभी मैं आपको यहाँ पर स्वाध्याय करा रहा हूं। अभी जिनवानी के शब्द ऐसे से तो कठोर शब्द का उच्चारण होगा, तो कोई पापी होगा ना तो वो अपने ऊपर ले लेगा कि इन्होंने मेरे बारे में बोला, और कल से आना बंद हो जाएगा। सही बात है? अब सोचो, ये शब्द तो मैंने अनेक लोगों के ऊपर, लेकिन उसने अपने ऊपर ही किया लिया। मतलब दाल में काला है, दाल में काला है, या फिर वो काले का बड़ा आनंद ले रहा है, चेहरा दिखाना बंद हो गया। इसका क्या भावार्थ है? ये अनेकांत है भैया, एकांत में मत लेना। अनेकांत से आत्मवाद का धर्म है, एकांत व मिथ्यात्व का धर्म नहीं है। मैं अनेकांत में ये मत समझना, यहाँ जो बैठे ना उनके बारे में ही बात कर रहा हूं। मैंने तो स्थावर एकेंद्रिय जीव के बारे में भी बात की, मैंने गुलाब की भी चर्चा की, तो मैंने इस पत्थर की भी चर्चा की। इस पत्थर में भी भगवान बनेगा। अगर समझो बुरा लग भी गया तो सहन करो। एक इंद्रिय स्थावर सहन करके आकार बना सकती है प्रतिमा का, आप सहन कराओगे तो भगवान क्यों नहीं बन सकते? बस समता सर्वभूतेषु,
समता सर्वभूतेषु, समता आ जाए ना तो आनंद आनंद हुआ। समता आ जाए ना दादी पांडे जी तो आनंद अनंत होगा। आनंद अनंत होगा जब समता आ जाएगी तो। और जिस जीव को अपने आनंद का अंत करना है तो समता को खंडित कर देना। जिस जीव को लिख लो डायरी में, अगर आनंद को अनंत बनाना चाहते हो तो समता लाना सिखाओ, अगर आनंद का अंत करना चाहते हो तो समता खंडित करा दो। अनंत सुख का मार्ग अम्मा, अनंत सुख का मार्ग है। सही बात है, अनंत सुख का मार्ग है। समता लेना पड़ेगा, समता करनी पड़ेगी। समय देखते रहो भैया, ठीक है। आनंद के साथ साथ समय भी होते रहता भैया, तो 2 बार सुनने पड़े मतलब नहीं। गाता बोलो 11वें नंबर की। सीधा संसार था धोबिया जीवा जिणे पर्णता, अशरीरानंत चोटय निर्णया निभुता सिद्धा। अम्मा इसमें जीव के भेद बताए। 2 प्रकार के जीव होते हैं, तत्पर सूत्र में आया है। संसारिणो मुक्ताश्य, संसारिणो मुक्ताश्य। उमा स्वामी भगवान देखो उनकी प्रज्ञा तो देखो भैया। उमा स्वामी को प्रणाम करो। प्रज्ञा को मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं, जो धवल अम्मा धवल के 16 ग्रंथ, जे धवल के 16 ग्रंथ और महाधवल के 8 ग्रंथ, धवला के 16 ग्रंथ, जे धवला के 16 ग्रंथ और महाधवला कषाय पाउड के 8 ग्रंथ, ठीक है। कुल मिला के कितने ग्रंथ हो गए? 40। ऐसे 40 ग्रंथों को जिसने इतने सूक्ष्म से अध्ययन किया था और उन्होंने एक एक छोटे छोटे सूत्र बना के 40 ग्रंथों का भावार्थ इन्होंने छोटे छोटे सूत्र में दे दिया। अब सोचो अम्मा, हम तो कहते हैं जीवानी की एक शब्द को भी इधर से इधर करेंगे तो ज्ञानामणि कर्म का बंद हो जाएगा। सही बात है। जिनवानी के एक शब्दों को भी इधर से इधर बोलेंगे भी या भावार्थ बोल तो आप मुख से रहे हो और भाव में कुछ और प्रवृत्ति चल रही है तो ज्ञानामणि कर्म का बंद हो जाएगा। और जिस जीव ने 40 ग्रंथों का इतने सूक्ष्म से अध्ययन किया था, जिन्होंने सिर्फ 10 अध्याय में बना दिया छोटे छोटे सूत्र में, तो सोचो उनकी प्रज्ञा देखो अम्मा। अभी संसारिणो मुक्ताश्य मैंने बोला ना, कम से कम एक पूरा ग्रंथ इस पे, सिर्फ ये 2 संसारी और मुक्त जीव 2 प्रकार के जीव होते, इसमें पूरा ग्रंथ है। और पूरे ग्रंथ को उन्होंने क्या पढ़ा और उन्होंने 2 सूत्र दे दिए संसारिणो मुक्ताश्य। क्यों पता है? उनको बोध हो गया था पंचम काल के जैसा से समय अधिक होगा, जीव का क्षेम हिंसा होती जाएगी, जीव के क्षेम में हिंसा उत्पन्न होती जाएगी। जीव इतने विशाल क्षेम से जीव उत्पन्न नहीं होगा। जीव क्योंकि उत्पन्न क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि वो विकल्पों में पड़ चुका है। वो जमाना निर्विकल्प का था, ये जमाना विकल्पों में पड़ चुका है। इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे सूत्र बना के आपके उपकार किया। तो उनका उपकार कैसे भूलना चाहिए? भूलना चाहिए नहीं, भूलना चाहिए। उन्होंने आपका उपकार किया है तो अपकार का उपकार नहीं भूलना चाहिए। अपकार का उपकार नहीं भूलना चाहिए। ऐसे थे उमा स्वामी महाराज। अगर वो सूत्र नहीं देते ना मां, तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि अजीत भैया जीव है। अगर सूत्र नहीं देते ना, मैं कभी नहीं समझ पाता कि मुक्त भी कोई होता है वस्तु। अगर वो सूत्र नहीं देते ना, तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि अहिंसा क्या होती है, हिंसा क्या हो रहा है, 5 पाप क्या हो रहे हैं। 5 पाप को इतने बड़े रूप में जिसने छोटे रूप में बता दिया, ये हमारे उमा स्वामी महाराज है।
संसारिणो मुक्ताश्य। जीव दो प्रकार के होते हैं, कौन से? जो संसारी होते वो शरीर से युक्त होते, सही है। जो संसारी होते, आप सब संसारी के मुक्त हो, बोलो। भावी निगम नहीं की अपेक्षा से, भावी निगम नहीं की अपेक्षा से, अपनी भविष्य पर्याय की अपेक्षा से। भविष्य पर्याय में आपको पता है ना कि ये संसारी भी एक दिन मुक्त होगा। अब विश्वास तो करो। माँ वो होती है जो घर पे व्यंजन बनाती है ना, दाल बनाती है ना, मूंग की दाल, तो बार बार शंका नहीं करती दाल में कि कितना नमक कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, कितना नमक कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। अरे तुम्हारा रोज का काम है, रोज बना रहे हो, फिर भी रोज तुम्हें चखना पड़ रहा है, तो तुम अभी तक कहा तुम दाल में पक्के बने हो। दाल पक गई है अजीत भैया, दाल पक गई है, लेकिन माँ बार बार चख रही है, मतलब शंका है, श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा जी कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। मुक्त होना है तो श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, चखना नहीं चाहिए, जो बनाया पुरुषना चाहिए। रोज बना रहे हो भैया, चखना पड़ रहा है, इसमें क्या मतलब? भूल जाते। देखो माँ, चखना पड़ रहा है। विकल्प में इतने फंसे रहते, बनाते बनाते मोबाइल चालू है, टीवी चालू है, इतने सारे नाना प्रकार के विकल्प एक साथ चल रहे, साथ में मूंग की दाल भी चल रही है। लेकिन माँ वो समझदार होती है, पता है? समझदार इसलिए होती है, भले नमक कम डाला चलेगा, ठीक है, मसाला कम डाला चलेगा, लेकिन नाना विकल्पों में पढ़कर भी वो दाल को चलाती नहीं है। उनको पता है जलने से पहले उतारना जरूरी है। जब इतना बोल दे दाल को अधिक रखूंगी तो जल जाएगी, ऐसे ही संसार में अधिक रहोगे तो कषाय में पड़े रहोगे। इसके लिए संसार में बचना है तो विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। अगर दाल को जलाने से बचाना है तो उतारना पड़ेगा। नहीं तो चलाओ, गैस में चालू रखो, जलने दो फिर। अम्मा सही कह रहा हो अम्मा, वो क्यों पता है? विकल्प आ रहे हैं, फिर भी आपको पता है दाल नहीं जलानी है, ठीक है, सही समय पे उतार देते हो। ऐसे ही संसार से जब मुक्त होना है तो आपको दाल को उतारने का ज्ञान कौन देगा? ये जिनवानी देगी। दाल को उतारने का ज्ञान अगर कोई देगा तो ये हमारी बागेश्वरी हनुमा देगी। कौन से कितने प्रकार के जीव होते? संसारी मुक्त जीव। जो शरीर से युक्त रहते हैं वो संसारी जीव है। जो जीव मुक्त जीव, जो शरीर से शून्य हो जाते हैं वो मुक्त जीव हो जाते हैं। समझ गए? वो कौन से हो जाते हैं? मुक्त जीव होते हैं। और जो मुक्त जीव है, ऋणीबुद्धा सिद्धा, जो जीव निवृत्त हो जाता है। निवृत्त मतलब मम्मा, हाँ, जो सिद्ध जीव होता है ना, वो अपने सारे परिग्रह, अपने सारे विकल्पों से निवृत्त हो जाता है, जो अपने गायक स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसा जीव ही मुक्त दशा को प्राप्त होगा। जो प्रवत होगा, प्रवत मतलब जो बाह्य क्रिया में वापस से लिप्त हो जाता है, वो संसार में भटकता रहेगा। आपका समय हो गया, पुनः गाथा उच्चारण करो। संसिद्धा संसारता तुरिया जीवा जिणे पर्णता असरीरानंत चोट येणिया निबुधा सिद्धा। अब इस गाथा का भावार्थ, उसकी महिमा और उसकी गरिमा कल वाचन करेंगे, लेकिन आज एक चीज सीखे ना। कौन सी चीज? दाल को जलाने से बचा लेना है, ठीक है। ऐसे ही कषाय को जलाने के लिए जिनवानी का रस जरूरी है, ठीक है। कल फिर आओगे और याद रही तो कल पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम
परिभावभिन्नम् आत्मा स्वभावम् परिभावभिन्नम्। आत्मा का स्वभाव अद्भाव से अत्यंत भिन्न ब्रह्मवीर भगवान की। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदेवाणं नमो गुरुजायणं नमो सबसाहूणं। तो साम्यंजन वरे तित्यर कल्याण जिने नर पविरले नमपणे लोई से सुजरे तन्म तितिर जन वंदे अदित गति से 24 चक्के लेनो उस समय मज च वंदे संभव मोदन च सोमच पपपा सुपा सजन चंद फैम वंदे सुवेन च पुवद सिर से जबा सबजन च विमल मनत धर्म सिद्धि च वंदामि उत्तम च जिन वर्धम अरिम च मले च सुंज नमि वंदा मेरे निमित्त कसवट मानं च एवं बितु वीर मल पे जमना चौस विजन तितिर में पसियंतु किति बंदे मैया एदलुदमा जना सिद्धा आरोगणा लाभ दितु समच मोहि चंदेहिण मलयारा आई चय पैसंता सारे में गंभीरम सिद्धा सिद्धि मंद संतु जय दुभारधी जय दुभारधी जय दुभारधी जय दुभारधी जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती जय दुभारधी जय दुभारधी जय दुभारधी सुरसुरी भासिका गुणधराधि विरहिता कुंद कुंद भारती सुंदराधि धारती जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती। अन्नान तमहारिणी तनान सुधकारिणी सगत संतिदारिणी बार संगधारिणी मिच्छक अंगनास दे सम्मत समसास दे जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती। विषय विसरण जम मरण छेदन जिन वेणमो समम सत्य ही सुवारसम कर्म कुंज जारधि भवजन ही तारधि जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती जय दुभारती। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको जिनवाणी भारती तोरे जपो दिन रे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव जो अनंत को गुरु सेवा निर्वन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। प्रद्वादशा जिनवाणी माता की अहिंसा में विश्व धर्म की नमन करो श्री को सिद्ध प्रभु भगवंतों को आचार्यों को उपाध्याय को शिक्षकगामी संतों को हरज सुनो जिन राज हमारी हमने पाप किए भारी एक इंद्रिय आदि जीवों का घात किया बिन किए विचार बिन छन पानी निशि भोजन कंदमूल खाए बहुवार नहीं किया सधर्म का सेवन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा मिथ्यातम अज्ञान भाव से विधि पर्याय भगवान वर्ष निरंतर खाया निधन बिना पिने साबुन क्रीम लिपस्टिक शैम्पू आदि से चमकाया चाम उठने चलने खाने पीने सोने में भी पाप हुए धन अर्जन कर गाड़ी हेतु पुनः अनेकों पाप किए हे जिन
वितरागो हितकारी। दोष हमारे क्षमा करो जी, हमको दो सद्बुद्धि महा प्रायश्चित दो हमें प्रभु, हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए सभी जीव का कल्याण। प्रायश्चित स्वरूप में ओम नमो जी ने तो पता ही आपको, एक नमो का मंत्र की भी माला गिरनी है कल यहाँ पर आने तक, ठीक है। और दूसरा ये कि कल कोई भी जीव ना शैम्पू का, ना लिपस्टिक का, ना साबुन का उपयोग करेगा। नहीं, स्नान करने के लिए, कपड़े के लिए चलेगा, स्नान के टाइम साबुन नहीं, ना लिपस्टिक, ना शैम्पू, ठीक है। और नमो का मंत्र की माला अरे कर पाओगे ना? बाद में जिसको नहीं हो पाएगा वो अकेले में बात कर लेना। प्रश्न मंच, आज का प्रश्न ये हमारी खड़े जो इधर आ जाए, दादी हमारी सप्तम प्रतिमा दादी, जोरदार अनुमोदना। प्राइस जोरदार। अच्छा देखो, दो नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, और ये लिफाफा है इसके अंदर रख दो, ताकि बेचारे फिर अगली की तैयारी भी करनी, सोचनी पड़ती है भैया, अगर अगला ये विचार करके देगा, हम तो क्या है देखा देखी सब कार्य करते, इसके लिए हर काम गुप्त में करो। पहला प्रश्न ये है, 63 शलाका महापुरुषों के नाम, मतलब एक एक नाम नहीं, कौन से अंकित भैया बोलो, जयपुर से अंकित भैया है। देखो सुनो, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती। हाँ, आपको पेन नहीं मिलेगा बोलेंगे तो। 9 नारायण, 9 गिनती गिनो बरोबर है, 63 हो गए, लेकिन क्रम से पहले 9 बलभद्र आएगा, फिर 9 नारायण आएंगे, फिर 9 प्रति नारायण आएंगे, ठीक है। आइए पधारिए, आइए पधारिए, सप्तम प्रतिमा दादी। हाँ, द्वितीय प्रश्न, कि नारायण कृष्ण, ठीक है, नारायण कृष्ण ऐसे कौन से मुनिराज थे उस काल में जिन्होंने मदिरा का अपवाद हुआ था, ध्यान है, अपवाद हुआ था, और उनकी गति दुर्गति में हो गई थी, ठीक है। वैसे काल में ऐसे कौन से मुनिराज है, बोलोगे दीदी? बोलो। हाँ, आप दीपायन मुनि, ठीक है। सब ये तो सबको पता था, बस उत्तर मिलेगा, अरे बोल क्या था, बस यहाँ तक था, यहाँ तक बस निकल नहीं पाया। आइए पधारिए, ठीक है, बहुत अनुमोदना। तीसरा प्रश्न ये है कि 5 कौन बताएगा 13 प्रकार के चारित्र का नाम। चारित्र 13 प्रकार का होता है ना, 13 प्रकार का चारित्र होता है, बोलो दादी। 13 प्रकार का चारित्र होता है, ध्यान रखना। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 महाव्रत के नाम बोलो, रुक जाओ। अहिंसा महाव्रत, एरिया समिति, स्नान, आधा निकेमन,
व्युत्सर्ग प्रतिष्ठापना एक और बची है, वो बोल दिया था ये भाषा समिति। भाषा पहले बोल दिया था। अच्छा ठीक है। और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, मन वचन मत बोलो, ये तो मन, हाँ मन वचन बोलोगे ना, मन वचन का इसमें मनोयोग भी आ जाएगा, वचन योग भी काय गुप्ती हो जाएगा, काय गुप्ती। बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ठीक है। ये 13 प्रकार के चारित्र होते हैं। नई चीज मिली ना, ध्यान नहीं है। चौथा प्रश्न कि पांचों इंद्रियों में असंख्यात, बोला संख्या बोलो, पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा राशि कौन सी गति वाले जीव को होती है? 4 गति होती है। 5 ये इंद्रिया में समझ लेना, रसना स्पर्शन रसना। 5 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संज्ञा संज्ञी, ऐसे पांचों इंद्री में 4 गति में ऐसे कौन सी गति में सबसे ज्यादा जीव राशि पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जीव राशि जिसको नहीं मिला वो हाथ ऊपर करो। हमारी बोलो अम्मा, आप दादी, रुक जाओ, बोलो दादी, रुको शांति। तिर्यंच गति, ध्यान रखना, तिर्यंच गति एक इंद्री वाला भी तिर्यंच गति में होता है। और एक इंद्री जीव की संख्या है ना, अनंत अनंत है। आ जाओ। हाँ, पूर्वी जीवा असंख्या संख्या, जल का या संख्या संख्या, ये सब एक इंद्री जीव है, सब तिर्यंच गति में, ठीक है। नई चीज सीखने मिल रही है ना, इसको नहीं पता। अंतिम प्रश्न, अंतिम तीर्थंकर का नाम? मतलब अंतिम जो तीर्थेश है ना, उनके ननिहाल कौन सी जगह उनका ननिहाल है, और उनका ननिहाल और उनका नाना नानी का घर, और उनके पिता और माँ का घर, ये तो भाई सबको पता है। रुक जाओ। महावीर स्वामी के ननिहाल और महावीर स्वामी के पिता का जो गांव है, जो जगह का नाम, जगह का नाम तो सबको पता होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो दीदी, सही बोल रहे हो। नाम नहीं पूछ रहा हो, तो प्लेस का नाम पूछ रहा था उन्होंने, उनके नाना नानी का घर किधर था, उनके माता पिता का, बोलो। अरे बैठ जाओ, बोलोगे नहीं, बोल कर जाओ, बोलो बोलो, आ जाओ। वैशाली है, बोलो। माता पिता का कुंडलपुर और नाना नानी का वैशाली, ठीक है। वैशाली बासोकुंड पटना के पास। आइए दोनों पर एक एक, अरे दोनों पर एक एक उत्तर दिया, 2 बोले ना, आ जाओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। वैशाली बासोकुंड ननिहाल है, और कुंडलपुर सिद्धार्थ राजा का घर। लिफाफा उसके ऊपर वाले में, लिफाफा तो बच्चे को दो, नहीं उस वाले उसी में, आप ऊपर वाले में उसी। इसमें आप पढ़ाई के लोग करना। अच्छा नहीं ये तो किसी और को चली जाएगा। सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए